मेरे पाकिस्तानियों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। क्यों? क्या हुई? डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे तेहरान को खाली करने का कह दिया है। माय गॉड! और जैसे ही यह खबर पाकिस्तानियों तक पहुंची तो लगभग 2000 पाकिस्तानियों ने तेहरान शहर को ही खाली कर दिया और यहां तक कि तेहरान शहर को नहीं बल्कि ईरान छोड़कर भी भाग गए। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। जागते रहो, जागते रहो। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान इस वक्त तमाम अपने जो फैमिलीज हैं ईरान से, जो डिप्लोमेट्स के और उसका जो स्टाफ है वो निकाल रहे हैं। पाकिस्तान को इस किस्म के काम करने का बहुत अच्छी तरह का तजुर्बा है। इसराइल एक बार ईरान पे कब्जा कर गया या घुस गया अंदर, बूट्स ऑन द ग्राउंड आ गए, तो पाकिस्तान भी ज्यादा दूर नहीं तौबा है। अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि ये बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है ये। दिस इज इम्पोर्टेंट। हाय, ईरान से बहुत बड़ी इवैक्यूएशन हो रही है इस वक्त और हजारों लोग तेहरान से निकल रहे हैं। आप सोचेंगे अगर 1000 मिसाइल और ड्रोन पाकिस्तान पर ये फायर कर देते हैं तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस कितना ओवरवेल्म हो जाएगा। कौन है जो उनको रोक सकता है? कौन है जो उनको रोक सकता है? कोई है? हाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हां, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ईरान की राजधानी तेहरान को खाली करने को कहा तो तेहरान तो बहुत दूर की बात है, यहां तक कि पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क को ही छोड़ना शुरू कर दिया। जी हां, तो खबर कुछ इस तरह है कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहे भयंकर तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक सख्त धमकी देते हुए कहा कि सिर्फ 24 घंटे के भीतर तेहरान शहर को खाली कर दें। और जैसे ही यह खबर पाकिस्तानियों तक पहुंची तो लगभग 2000 पाकिस्तानियों ने तेहरान शहर को ही खाली कर दिया और यहां तक कि तेहरान शहर को नहीं बल्कि ईरान छोड़कर भी भाग गए। जी हां, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर मांग लिया। उसने कहा है कि हमारा जो पेशेंस है वो ख़त्म हो रहा है। Our patience is wearing thin. Our patience is wearing thin. और उन्होंने कहा है कि जनाब अपना बंदोबस्त करें और जो जिसे कहते हैं ना, your days are numbered. Your days are numbered. मुझे ऐसा लगता है this is going to be the end of the Iranian regime in case if Iran doesn't have enough tools of deterrence. If Iran doesn't have enough tools of deterrence, इस चीज को ज़हन में रखें। If Iran doesn't have enough tools of deterrence, तो remember, it is not going to be the way it is. ये मैं आपको बता रहा हूँ और बड़े क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है जी, कि अगर ईरान जो है सरेंडर नहीं कर रहा, जो कि वो कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं कर रहे, तो फिर उसने जो कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वी नो वेयर द आयतुल्ला इज। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। और ये ऐसे नहीं कहते, डोनाल्ड ट्रंप ने कभी ऐसे नहीं कहा, but now they are saying it. Now they are saying this. समझ रहे हैं आप बात को? जो वो ये कह, is an easy target but is safe there. We are not going to take him out, at least not for now. But we don't want missiles shot at civilians or American soldiers. Our patience is wearing thin. Thank you for your attention to this matter. Unconditional surrender. ये वो कह रहे हैं। उन्होंने ईरान को कहा है कि अनकंडीशनल सरेंडर कर दो तो बच जाओगे, वरना हम आपको एलिमिनेट कर देंगे। और वो उसने ये भी कहा है कि हमने टोटल कंट्रोल ले लिया है स्काइज का, ओवर द स्काइज। ईरान और जो जिसे कहते हैं ना, और हमारे पास ईरान के कहता है जी, ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर्स हैं और डिफेंस इक्विपमेंट है
बट जो अमेरिकन मेड है, कंसीव्ड है और मैन्युफैक्चर स्टफ है, कोई भी अमेरिका से अच्छा नहीं है।